हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो स्टैटिक जीके के एक और पार्ट को लेकर मैं आ गया हूँ आपके बीच। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके बीच सुबह 6 बजे लेकर आता हूँ डेली करंट अफेयर की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, और शाम को रोज़ 5:30 बजे मैं लेकर आता हूँ स्टैटिक जीके की इम्पॉर्टेंट क्लास। तो आज की स्टैटिक जीके की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में मैं लेकर वो क्वेश्चंस आया हूँ जो आपकी पिछली परीक्षाओं में आए हैं। चाहे वो एएलपी की परीक्षा रही हो, चाहे वो एनटीपीसी की परीक्षा रही हो, चाहे फिर जीडी की परीक्षा रही हो, उनमें जो भी जीएस के क्वेश्चन आए हैं वन लाइनर, वो मैं आपके बीच लेकर आया हूँ। और जो भी लोग इस चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, सबसे पहले मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा मैं बता दूं कि इस स्ट्रैटेजी के पार्ट में मैं केवल वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करता हूं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं या उन्हें की आने की संभावना है। इसके अलावा इस चैनल के माध्यम से बहुत ही जल्द डिटेल क्लासेस जीएस की लगाई जाएंगी, जिसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गेस करिए क्या हो सकता है आज आपके लिए। तो चलिए मैं ही बताता हूँ आपके लिए। अगर सारे ईयर्स, सारी डेट एक जगह मैं इकट्ठा कर दूं जो भी हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना। चलिए शुरू करते हैं, आज इसी की क्लास है। ये देखिए आपकी पहली स्लाइड, और आपको दिख रहा है पहली स्लाइड में लिखा हुआ है अच्छे तरीके से, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और एएलपी की परीक्षाओं में जो भी राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया है, मैंने एक एक क्वेश्चन को 1904 से लेकर 1947 तक एक ही वीडियो में पूरा ले लिया है। यानी इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपके 1 से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, आपका जो भी एग्जाम हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने कंटेंट के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। उसके बाद 1905 में बंगाल का विभाजन किया जाता है। बंगाल का विभाजन किस एक गवर्नर जनरल के समय में किया गया था, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। एक बार मैं फिर से बता दूं, ये क्लास केवल वन लाइनर है। डिटेल क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत ही जल्द डिटेल क्लासेस भी कराई जाएंगी। तो 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। 1905 में बंगाल का विभाजन किया जाता है और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी थी, ये भी आप कमेंट कॉलम में बताते जाइए। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है और कांग्रेस में फूट डाल दी जाती है। ठीक है, जब सूरत अधिवेशन किया जाता है 1907 में और कांग्रेस में फूट डाली जाती है, तो आपको पता होगा नरम दल और गरम दल दो भागों में कांग्रेस बंट जाता है। फिर 1909 में मार्ले मिंटो सुधार होता है और 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगाया जाता है, जिसमें आप सभी को पता है जॉर्ज पंचम आए हुए थे। ठीक है, 1916 में होम रूल लीग का निर्माण किया जाता है। किनके द्वारा किया गया था, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता करती है, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें कांग्रेस एक बार फिर से मिल जाती है, और इसकी अध्यक्षता करी थी अंबिका चरण मजमूदार ने। 1917 में महात्मा गांधी चंपारण में आंदोलन करते हैं। 1919 में रोलेट अधिनियम पारित होता है, जिसके विरोध में 1919 में दर्दनाक घटना घटती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है अमृतसर पंजाब में, जिसमें बहुत सारे लोगों का खून बहता है। 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैं एक बार फिर से एक एक पॉइंट का रिवीजन करवाता हूँ। मैं रिवीजन इसीलिए करवाता हूँ जिससे आप एक एक पॉइंट को क्लास में ही लर्न करके जाएं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अच्छे से। पहला पॉइंट पढ़ा, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई। 1907 में सूरत अधिवेशन हुई, जिसमें कांग्रेस में फूट पड़ गई। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ। 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगाया गया। 1916 में होम रूल लीग का निर्माण किया गया। 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के बीच समझौता करा दिया, यानी कांग्रेस फिर से एक हो गई। 1917 में महात्मा गांधी चंपारण में आंदोलन करते हैं। 1919 में रोलैट अधिनियम पारित होता है और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल की किस तारीख को हुआ था, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे, क्योंकि वो तारीख भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। उम्मीद करता हूँ ये स्लाइड आपको अच्छे से कंप्लीट हो गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड में 1920 में खिलाफत आंदोलन किया जाता है, 1920 में असहयोग आंदोलन पारित होता है और 1922 में चौरी चौरा कांड की घटना होती है। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की जाती है और 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हो जाता है। 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम का विस्फोट कर दिया जाता है और 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करी जाती है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पारित होता है। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 31 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 32 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक ना एक गोलमेज सम्मेलन से जरूर क्वेश्चन आता है। अब इनमें से कौन कौन अध्यक्षता किसने किसने करी थी आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा होती है। एक बार फिर से पढ़ेंगे इस पूरी की पूरी स्लाइड को और अच्छे से जानेंगे एक एक पॉइंट को। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार होता है। 1920 में खिलाफत आंदोलन होता है। 1920 में ही असहयोग आंदोलन होता है और 1922 में चौरी चौरा नामक घटना होती है। अच्छा, आप कमेंट कॉलम में बताइए कि चौरी चौरा किस एक जगह पर पड़ता है। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति करी जाती है। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है और 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया जाता है। 1929 में ही कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करी जाती है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। 1930, 1931, 1932 में क्रमशः प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है खास, तो 1932 में पूना पैक्ट किया जाता है। महात्मा गांधी ने किनके साथ किया था पूना पैक्ट, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन पारित होता है। इसकी डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगस्त की क्या डेट थी आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन होता है। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी जाती है और 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। 1946 में ही भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन किया जाता है। 1946 में ही अंतरिम सरकार की स्थापना होती है। 1947 में भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना होती है और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति राष्ट्रीय आंदोलन की अनेकों घटनाएं होती हैं। 1947 में ही हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। तो ये थी 1904 से लेकर 1947 तक कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, जो कि मैंने एक ही वीडियो के माध्यम से आपको सारी की सारी वन लाइनर फॉर्म में कवर कराई हैं। अगर आप इस वीडियो को देखकर जाते हो एग्जाम से पहले 2-3 बार इस वीडियो को अभी भी देख लेते हो तो आपको एक एक पॉइंट अच्छे से लर्न हो जाएगा। बढ़ते इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि क्विक रिवीजन है। मैं बार बार रिवीजन इसलिए कराता हूँ बेटा, जिससे आपको कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो कि आप इस क्लास को देखने के बाद अलग से याद कर रहे हो। मैं आपको प्रयास करता हूँ कि इसी क्लास में सब कुछ याद हो जाए। चलिए बढ़ते हैं। पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया जाता है। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1907 में सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस में फूट पड़ जाती है। 1909 में मार्लेमेंटो सुधार होता है। 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगाया जाता है। 1916 में होम रूल लीग का निर्माण और लखनऊ पैक्ट होता है। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन किया जाता है। 1919 में 3 घटनाएं, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार होता है। फिर 1920 आते आते खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। 1922 में चौरी चौरा कांड। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन। 1929 में भगत सिंह केंद्रीय असेंबली में बम फोड़ते हैं और कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठती है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की जाती है। 1932 में पूना पैक्ट की घोषणा होती है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन का आगमन होता है। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है। 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन, भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन, अंतरिम सरकार की स्थापना और 1947 में भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना बनाई जाती है और भारतीय स्वतंत्रता की अनेकों घटनाएं होती हैं। कैसा लगा आपको वीडियो?
अपने विचार जरूर दें कमेंट कॉलम में, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सुबह 6 बजे करंट अफेयर में जुड़ना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।